गुड मॉर्निंग बच्चों। ये फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन स्टार्ट किया है। 3 यूनिट हो चुके हैं। 4th यूनिट में कल आपने परफॉर्मेंस की बातें करी। परफॉर्मेंस का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस आए थे, उन लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल्ड करना, पूरा करना इज द परफॉर्मेंस। आपने कहा बेटा परफॉर्मेंस दो तरीके से हो सकता है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल का मतलब है ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, तो हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएंगे। दूसरा तरीका था हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया। ऑफर टू परफॉर्म और टेंडर को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं। हमने कोशिश की कि परफॉर्मेंस हो जाए, हमने परफॉर्मेंस की कोशिश की, अटेम्प्ट किया कि परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया परफॉर्मेंस को, तो इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड। कोशिश करी, परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। वैलिड टेंडर हो, इसके लिए प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए था, अनकंडीशनल होना चाहिए था, होल ऑब्लिगेशन का होना चाहिए था, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए थी प्रॉमिसी को कि वो एग्जामिन कर पाए गुड्स को। फिर आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा, तो प्रोमिसर हिमसेल्फ व्हेन हिज पर्सनल स्किल इज इन्वॉल्व, अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी, एजेंट या ज्वाइंट प्रोमिसर्स परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपने ज्वाइंट प्रोमिसर्स के देखे ऑब्लिगेशन लायबिलिटी कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं 42, 43, 44 सेक्शंस में। फिर आपने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बातें करी सेक्शन 59, 60, 61 में, कि कैसे हम सेटलमेंट करते हैं पेमेंट का। ये करने के बाद हमें आगे बढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो यही क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस को जो डायरेक्ट फॉर्मेट में और पूछे हैं उनको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट में पूछा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपसे पूछा कि भैया सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, और when is a contract said to be discharged by the virtue of supervening impossibility, और हम कब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो आंसर लिखना कैसे है। अ कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग मतलब जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें वैलिड था, जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। सुपरवेनिंग बाद में सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना मुश्किल है। तो भैया क्या होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच एट द टाइम वाज एंटर्ड इनटू was capable of being performed, जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट में गए थे उस समय इसको परफॉर्म करना बिल्कुल पॉसिबल था, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म अनलॉफुल, टू परफॉर्म अनलॉफुल हो गया। इन सच केस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि पार्टी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगा। जिस समय हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था बिल्कुल वैलिड था और हम कैपेबल थे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पार्टी बेटा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बहुत सारे रीजन से हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए। हम आपको कार बेचने वाले थे, कार चोरी हो गया, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो चुका, आप कैसे बेचे। सब्जेक्ट मैटर का ही डिस्ट्रक्शन हो गया तो कैसे बेचे। हम आपको पेंटिंग बेचने वाले थे, पेंटिंग खराब हो गया, लग गया, जल गया, कैसे बेचे। तो जब सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिस्ट्रक्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होगा।
तो पहला हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर उसी का खत्म हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसी का खत्म हो जाना। कार बेचने वाले थे, कार चोरी हो गया, पेंटिंग बेचने वाले थे, आग लग गया, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो बेटा बताओ ना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे हो। तो इसने कहा ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रक्शन पे हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, एंड नो पार्टी इज लायबल, अब कोई परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा है चेंजेस ऑफ लॉ, लॉ में चेंज हो गया बेटा, चेंजेस ऑफ लॉ पढ़िए तो, चेंजेस ऑफ लॉ, the performance of the contract may becomes unlawful by subsequent changes, law में change। हम आपको शुगर बेचने वाले थे चीनी, लेकिन शुगर केन की खेती जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपको 20 क्विंटल एक्सपोर्ट करेंगे हम, 20 टन एक्सपोर्ट करेंगे हम शुगर। हमारे शुगर केन की जो खेती थी भारत में उस साल, उनको एक डिजीज पकड़ लिया, रेड रॉट डिजीज। आपने देखा होगा अगर आप गन्ना खाए हैं तो लाल लाल गन्ना हो जाता है, वहां पे रस सूख जाता है, वो एक बीमारी है गन्ने की, उसको बोलते हैं रेड रॉट डिजीज। तो पूरे देश में शुगर केन के फसल को बेटा यही बीमारी हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो कोई शुगर बेचता, खरीदता, होर्डिंग करता, ब्लैक मार्केटिंग करता, रखता, गोडाउन में छुपाता पाया गया, उसको ब्लैक मार्केटर बोलेंगे। और एक्सपोर्ट तो आप कर ही नहीं सकते, एक्सपोर्ट को उन्होंने कर दिया प्रोहिबिट, के कोई भी व्यक्ति शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमारे देश में ही इस बार चीनी की खपत हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट थोड़ी ही करेंगे। अब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि आप न बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न रख सकते हैं, न एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या अब हमारे लिए पॉसिबल है कि जो मैंने आपको 20 टन चीनी देने बोला था वो दे पाए? बोल रहे नहीं। अगर देते हैं तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे शुगर बेचना इज इक्वल टू गांजा बेचना, अफीम बेचना, ब्राउन शुगर बेचना ना बेटा। तो हम अब नहीं बेच पाएंगे, हम हाथ जोड़ेंगे कि भैया आपने जो एडवांस दिया था ये लीजिए, मेरा भी पूरा फसल नुकसान हो चुका है, now I am not in a position to export the sugar to you, बोलना पड़ेगा। तो द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिकम अनलॉफुल। तीसरा है नॉन ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, एक बार आप रीड कीजिए तो नॉन ऑकरेंस समझ में आ रहा है क्या? एक तो हो गया सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट, दूसरा हो गया अनलॉफुल, तीसरा नॉन ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस हुआ ही नहीं, नॉन ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। Non-occurrence of circumstances. When a contract is entered into on the basis of existence of certain state of thing, the contract is discharged if the state of thing changes. अच्छा देखो हमने क्या बोला बेटा,
हमने बोला कि जो व्हीट, राइस, सीरियल्स, ग्रेन मेरे खेत में लगे हुए हम आपको बेचेंगे, वो उगे ही नहीं, खेती हुई ही नहीं, हम कैसे बेचे? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगा कि नहीं? तो अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो जाए, लॉ में कोई चेंज परिवर्तन हो जाए, या सर्कमस्टांसेस जिन पे हम डिपेंड है वो हो ही ना। नेक्स्ट पढ़िए, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ। मान लो हम आपके लिए बुक लिखने वाले थे, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम आपके लिए बुक लिखेंगे, हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बना के अभी जा ही रहे थे, रोड क्रॉस कर ही रहे थे, गाड़ी आई मार दी, मर गए, पर्सनल सर्विस था, मर गए, अब कैसे परफॉर्म करें? राइटर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, कैसे परफॉर्म होगा बेटा? तो when a personal skill of a party is the basis of contract, personal skill थी, it is discharged in case of death और incapacity of a person। हम गाने वाले थे, मुझे लकवा मार दिया, हम गाने वाले थे, मर गए, तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ या इंसैनिटी हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का था, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी, तो डिस्चार्ज। नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ वॉर, युद्ध छिड़ गया बेटा, आउटब्रेक ऑफ वॉर, युद्ध छिड़ गया, और कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू ड्यूरिंग वॉर विथ एलियन एनिमीज बैड। भैया आपको पता है कि वॉर के दौरान किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो वॉर है, जो हमारे साथ युद्ध लड़ रहे हैं, उन वहां के जो सिटीजन्स हैं वो दुश्मन है, एनिमी, तो एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू ड्यूरिंग वॉर, वॉर के दौरान अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए हैं एलियन एनिमी के साथ, तो भैया ये वॉइड है। और कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बिफोर द वॉर, वॉर से पहले बिटवीन सिटीजन ऑफ कंट्रीज हुआ है और सब्सिक्वेंटली एट वॉर बिकम्स वॉइड। इट मींस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देन आउट टू बी वॉइड। बना था तब तो वैलिड था, युद्ध छिड़ने के बाद चूंकि वो वॉइड हो चुका है तो उसको नहीं परफॉर्म किया जा सकता है, बेकार का कॉन्ट्रैक्ट। तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के रीजन क्या क्या हो गए बेटा? किन कारणों से कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बनाया उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? कैसे कैसे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी? युद्ध छिड़ गया, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लॉ में चेंजेस हो गए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया, या जिसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी वो मर गया या इनकैपेसिटी हो गई। तो ये था सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लॉ में चेंज हो जाना, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो जाना, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्ट हो जाना, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां व्यक्ति का मर जाना, पागल हो जाना, इनकेपेबल हो जाना, यह सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट ही नहीं करना जिसपे कॉन्ट्रैक्ट आधारित था।
आगे बढ़िए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो है circumstances under which a contract need not to be performed। किन सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, पुराने वाले को कैंसिल कर दीजिए, रिमिट कर दीजिए, वेवर हो जाए, मर्जर एक्विजिशन हो जाए। चलिए देखें, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द कॉन्ट्रैक्ट need not be performed with the consent of both the parties। दोनों पार्टी का कंसेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग बेटा बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि अगर पार्टी म्यूचुअली एग्री कर जाए तो फिर इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इज नीड नॉट टू बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज नीड नॉट टू बी परफॉर्म। म्यूचुअल एग्रीमेंट पहला केस है बेटा, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करना है जो आपने बनाया, उसका नाम है नोवेशन। नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया पुराने की जगह, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो अब तो नए को परफॉर्म करेंगे, पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नोवेशन, when a parties to a contract substitute a new contract for the old। पुराने की जगह क्या बना रहे बेटा, पुराने वाले की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, नोवेशन। इट शुड बी कॉल्ड नोवेशन। Contract in existence may be substituted by new contract either between the same parties or between different parties। सेम पार्टी के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट पार्टीज के बीच में हो सकता है। तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। दूसरा है बेटा रेसिशन। रेसिशन का मतलब है कैंसिल करेंगे। A contract is also discharged by cancellation। Cancellation, when the parties to a contract agree to rescind it or cancel it, contract need not be performed। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसको कैंसिल कर दिया, तो जैसे ही हमने कैंसिल किया नीड नॉट टू बी परफॉर्म। पहला हो गया नोवेशन, पुराने की जगह एक नया बना दो, अब नए को परफॉर्म करेंगे, पुराने को परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन। दूसरा है रेसिशन, पुराने वाले को कैंसिल कर दो, जैसे ही आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया नीड नॉट टू बी परफॉर्म, अब नहीं परफॉर्म करना। रेसिशन, रेसिशन मतलब क्या होता है बेटा, कैंसिल करना। तीसरा है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन, ऑल्टर मतलब चेंजेस करना, ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस करना। तो व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू ऑल्टर इट, जब कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी अग्री कर रहे हैं कि भैया हम चेंजेस करेंगे, ऑल्टर करेंगे, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा और उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नहीं नॉट टू बी परफॉर्म। तीसरा हो गया ऑल्टरेशन, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें चेंजेस कर दिए, तो जब चेंजेस कर दिए तो अब जो चेंज किया उसको परफॉर्म करना होगा, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रेमिशन। रेमिशन, रेमिशन, when the parties agree for partial waiver, रिमीट कर रहे हैं, लेसर कंसिडरेशन में पार्शियली वेवर कर रहे हैं, आधा। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2 लाख में कार बेचेंगे, बाद में मैंने आपको बोला चलो 1 लाख दे दो, 1 लाख छोड़ देना, तो 1 लाख मैंने क्या किया, वेव, पार्शियल वेवर, 1 लाख पार्शियली छोड़ दिया। तो when the parties agree for partial waiver, lesser consideration or discount। रेमिशन, रेमिट मतलब क्या होता है, पार्शियल वेवर, डिस्काउंट। मैंने कहा कि ठीक है कार आपको हम 2 लाख में बेचने का बोले थे, काम कीजिए 1 लाख मत दीजिए, 1 लाख दीजिए, तो 1 लाख ही दीजिए, 1 लाख 2 लाख देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इस बार मैंने रेलिंक्विश कर दिया, बोल पूरा अधिकारी छोड़ दिया, बोलो कुछ मत देना, कार ले जाओ, पैसे नहीं चाहिए। रेलिंक्विशमेंट, मैंने कहा कार ले जाओ,
यूज करो, पैसे मत देना। relinquishment of right होली। When a person at whose option contract is void, जिस व्यक्ति के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था उसने रिसाइंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइंड। द अदर पार्टी देयर इज नो, जिसका मेरा ऑप्शन था कि हम कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकते थे, मैंने कैंसिल कर दिया, तो सामने वाले को भी नहीं परफॉर्म करना। नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी, इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल facilities for the performance of his promise, the promisor is excused as to any non-performance cost, thereby नेग्लेक्ट कर दिया। अगर प्रोमिसी परफॉर्म करेगा तो मुझे भी परफॉर्म करना था, प्रोमिसी ने नेग्लेक्ट कर दिया तो हम भी डिस्चार्ज। तो ये सब तरीके हैं, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, वेवर, मर्जर, नेग्लेक्ट। इन सब केसेस में अब आपको पुराना वाला जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं यहाँ वो है डिस्चार्ज। कैसे कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होते हैं? व्हाट आर द वेरियस मोड्स या ग्राउंड अपॉन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज? कैसे कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं? पहला, परफॉर्म कर दो। दूसरा, म्यूचुअल एग्रीमेंट, वही नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रेमिशन कर लो। तीसरा, इम्पॉसिबिलिटी हो जाए। तीसरा, इम्पॉसिबिलिटी हो जाए। चौथा, समय ही खत्म हो जाए। पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, ब्रीच या लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाए, या मर्जर। इन सब केसेस में हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक एक करके पढ़िए, चलिए कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, एक एक करके कि भैया कैसे 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 हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। पहला तरीका है परफॉर्म कर लीजिए। हम कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आए थे? परफॉर्मेंस के लिए। बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन। डिस्चार्ज,
चलो बेटा खत्म करो। कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होंगे, तो देयर आर वेरियस मोड्स या ग्राउंड अपॉन विच कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज। बहुत सारे तरीके हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होते हैं। पहला तरीका परफॉर्म कर दो। परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड। Actual performance is said to have taken place when each of the parties had done what he had agreed to do under agreement. हमने जो अग्री किया है वो काम कर दिया। मैंने बोला कार देंगे, आपने कहा पैसे देंगे, मैंने कार दिया, आपने पैसे दिए। both the parties have performed the promises. Discharge. When the promisor offered to perform his obligation but the promisor refuses to accept the performance, this amount to attempted performance और टेंडर या ऑफर टू परफॉर्म। दूसरा तरीका है म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर लेते हैं। सेक्शन 62 प्रोवाइड दैट इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्स्टिट्यूट, नोवेशन कर लेते हैं, रेसिशन कर लेते हैं, रेमिशन कर लेते हैं, ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज। तीसरा तरीका है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया तो डिस्चार्ज। सब्जेक्ट मैटर खत्म, लॉ में चेंजेस हो गए हैं, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो चुका है, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट ही नहीं किया, या पार्टी मर गए, तो डिस्चार्ज। इम्पॉसिबिलिटी, द इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम इट्स इनिशिएशन। अगर शुरुआत से इम्पॉसिबिलिटी है तो वॉइड बना ही बेकार है, या ये हो सकता है कि बाद में सुपरवेनिंग पॉसिबिलिटी हो जाए, बाद में अनफोर्सिन चेंजेस आ जाए लॉ में, डिस्ट्रक्शन हो जाए सब्जेक्ट मैटर का, नॉन अकरेंस हो जाए पर्टिकुलर स्टेट का, या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जो भी आपने पढ़ा था, अगर ये भी रीजन है तो इम्पॉसिबिलिटी। या समय सीमा ही खत्म हो गया, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, a contract should be performed within a specific period. Contract specified period में perform होना चाहिए as prescribed in the law. नहीं हुआ, if it is not performed by the party is deprived of remedy at the law, तब खत्म। ब्रीच नहीं तो तोड़ दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच एक्चुअल हो सकता है, ड्यू डेट को ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, जिस दिन ड्यू डेट था परफॉर्मेंस का उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला था उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो अगर ब्रीच हो गया, इफ वन ऑफ द पार्टी डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑन द ड्यू डेट, कमिटेड ब्रीच। अदर हैंड रेपुडिएट कर दे बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम, एंटिसिपेटरी ब्रीच, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाए, पार्टी मर जाए, दिवालिया हो जाए, तो डिस्चार्ज। और नहीं तो मर्जर, इंफीरियर राइट को आपने मर्ज कर दिया सुपीरियर राइट के साथ, तो इंफीरियर राइट अब खत्म। पहले आप रेंट पे रहते थे, बाद में आपने वो घर खरीद लिया, तो अब रेंट नहीं देना, मर्जर। इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हुआ जिसका नाम था परफॉर्मेंस। यूनिट 4 खत्म। कल शुरू करेंगे ब्रिज, कल शुरू करेंगे ब्रिज। तो आज आपका काम है यूनिट 4 को कंप्लीट कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 10 बजे, जहां हम यूनिट 5 का रिवीजन शुरू करेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का।